बड़ा प्यारा वस्तु है, बड़ा प्यारा विषय है। एक तरफ राधा खड़ी हो, एक तरफ मीरा खड़ी हो, और गोविंद को अगर चुनना हो तो गोविंद शायद मुसीबत में पड़ेगा, क्योंकि अगर एक श्वास है तो दूसरी प्राण भी है, अगर एक गीत है तो दूसरी गायन भी तो है, एक अगर विरह है तो दूसरी विरह की ज्वाला भी तो है। लेकिन हमारा मानना है, साधु हमारा मानना है, मीरा बनना मुश्किल है। हमें लगता है अपने प्रेम की पराकाष्ठा को बताने के लिए कृष्ण ही मीरा बनकर आए हैं, क्योंकि इतनी प्रेम की पराकाष्ठा कृष्ण में ही हो सकती है। और कभी कभी ये हमारा ठाकुर ऐसा करता भी है, अपने भक्तों को अपनी ही प्रीति को बताने के लिए अपने आप में ही भक्त बनकर के प्रकट हो जाता है। बोलो सीताराम। तो हमें लगता मेरा माधव ही मीरा है, मेरा माधव कृष्ण है, मेरा कृष्ण ही राधा है, लेकिन मेरा माधव ही मीरा बनकर के खड़ा है। क्योंकि ये मीरा बनने की सामर्थ्यता किसी ग्रंथ में, पंथ में नहीं, व्यक्ति में तो है ही नहीं। जहर का प्याला पीना, पति की अवहेलना सहना, समाज की गंदी बातें सुनना, सासू मां की डांट खाना, भोजन ना मिलना, अकेले में रोना, तड़फना, याद में बिरहमैल हो जाना, झरझर आंसू बहाना, 1-2 साल तो संभव है, पर पूरी जिंदगी मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी कौन रो सकता है एक के लिए, वो भी जो दिख ना रहा हो, वो भी जो 5000 साल पहले चला गया हो। उसके प्रेम में कोई इतना पागल, कोई इतना बावरा कि वो जहर पी जाए, वो गलियों में डोलने लगे, वो संतों में चिघाड़ने लगे, वो जोगन बन जाए, राजघराने की लड़की, राजघराने की मीरा, और जोगन का भेष बना करके बावरी होकर के गली गली नाचे गोविंद के लिए। ये तो सिर्फ कृष्ण ही मीरा बन करके कर सकते हैं, दूसरे में कहां सामर्थ्यता, दूजा कौन कर सकता। मीरा जैसा मीरा हो सकती, मीरा जैसे कोई और हो ही नहीं सकता। राधा होना सरल हो सकता है, मीरा होना बहुत कठिन है माई बाप। मीरा प्रेम की पराकाष्ठा है, मेरा मानना है मीरा आंसू की भी पराकाष्ठा है। कितना भाव, कितना वियोग, कितनी याद भरी मीरा में, कितना त्याग है मीरा में। भला आज के जमाने का कोई आदमी एक शब्द कह दे, सुन नहीं पाएगा, पर मेरी मीरा ने पति की सुनी, मेरी मीरा ने मां की सुनी, मेरी मीरा ने संसार की बातें सुनी, मेरी मीरा ने विष का प्याला पिया, पर गोविंद की याद नहीं छोड़ी। इसलिए मीरा होना बहुत कठिन है। आज हम प्रातः काल जब मीरा पर सोच रहे थे, हमें लग रहा था कृष्ण ही मीरा है, कृष्ण के अलावा कोई मीरा बन भी नहीं सकता। राधा को कृष्ण की देह मिली और देह का नेह निभा गई मीरा। राधा को कृष्ण की देह मिली, परंतु देह का नेह निभा गई मीरा। ब्रजभूमि में राधा ने रास रचा, परंतु मरुभूमि के कुंज को खिला गई मीरा। राधा को तो ब्रजभूमि मिली, लेकिन मीरा को मरुभूमि। राधा का जन्म तो, अवतार तो ब्रज में हुआ, लेकिन मीरा तो राजस्थान के बीहड़ में हुई है। क्या प्रेम की पराकाष्ठा। राधा से विवाह करने के लिए कन्हैया बचपन में रूठ जाते हैं राधिका घोरी से, लेकिन इधर तो मीरा का वियोग ही अलग है। मीरा कृष्ण को पाने के लिए रूठ जाती,
मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। राधा के पीछे गोविंद भागे, लेकिन मीरा गोविंद के पीछे भागी। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, लेकिन कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, कृष्ण के प्रेम का राधा पर कर्ज था, तो राधा का कर्ज चुका गई मीरा। मीरा अद्भुत है। इस कथा का जो राधा ही कृष्ण की मूर्ति है। लेकिन एक बात, राधा को कृष्ण मिले जरूर नहीं, लेकिन दूर भी तो नहीं हुए। मिले नहीं परंतु दूर नहीं हुए। आज भी हम लोग रुक्मिणी श्याम नहीं कहते, राधे श्याम कहते। क्या कहते हैं? भगवान का विवाह किसके साथ हुआ जरा बताओ ना? रुक्मिणी जी के। तो बोलना क्या चाहिए? रुक्मिणी श्याम। लेकिन बोलते क्या है? बोलो ना, क्या बोलते हैं? अब आजकल का कोई जमाने की घरवाली होती, वो अभी तक कोर्ट में मुकदमा कर देती। महाराज पहले रुको, भावर मेरी पड़ी और नाम किसी दूसरी का चले, ऐसा हो सकता है क्या? असंभव है। पर धन्य है राधा। राधा तत् सुख सुखित्वम, तत् सुख सुखित्वम। महाराज जी सूत्र बड़ा प्यारा, तत् सुख सुखित्वम, जिसमें मेरे प्रियतम को आनंद हो वही प्रेमी को करना चाहिए। भरत जी कहते हैं रघुनाथ जी से, राम जी ने कहा भरत जी तुम कहो तो मैं चल पड़ता हूं तुम्हारे साथ। रघुनाथ जी ने कहा अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा हो तो मैं चल पड़ूं तुम्हारे साथ, तुम्हें जिसमें सुख मिले, पर तुम रो मत, हमें तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा। राम जी की ये बात सुनकर के भरत जी की आंखें भर गई और चरणों की तरफ देख करके भरत जी कहते हैं राम प्रभु नाथ, मैं अपने सुख के लिए तुम्हें अयोध्या ले जाऊं, मुझसे बड़ा कोई पापी नहीं होगा। फिर प्रेम नहीं अधिकार हो गया, और प्रेम में कोई अधिकार नहीं है, प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम में कोई बंधन नहीं। इसलिए भक्त किसी के बंधन में नहीं होता, भक्त के बंधन में भगवान होते। भक्त किसी के बंधन में नहीं है, पर भक्त के बंधन में भगवान है। आप पढ़िए ना, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। तो भगवान भक्त के बस में है, भक्त किसी के बस में नहीं। भगवान कहते भी अहम भक्त पराधीनो ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं यहां मेरे भक्त गाते, मैं वहां पहुंच जाता हूं। इसलिए तो हम तुमसे कहते कथा में आया करो। क्यों? क्योंकि यहां जब लाखों भक्त आते ना, तो कोई भगवान का बड़ा प्यारा भक्त भी आता है, और जब वो प्यारा भक्त आता है तो वो नाचता है, तो ठाकुर को बुलाता है, बुलाता है तो गोविंद दौड़ा चला आता है, और इसी बहाने कथा में गोविंद का दर्शन हो जाता है। अब किस रूप में हो वो बात अलग, वो भक्त की पहचान की बात है, लेकिन भगवान आता है, ये तय है। तो प्रेम में स्वतंत्रता है। भारत जी कहते हैं सरकार अगर हम अपने सुख के लिए आपको ले भी जाए ना,
तो दुख होगा। अब एक काम करो, आपको जिसमें सुख मिले आप वो करो, लेकिन हमें कुछ पहचान दे दो ताकि हम उनके सहारे जी सकें। भगवान ने फिर पावड़ी दी भरत जी को, इनको हमारा ही मानना। प्रभु कैरी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरे। भरत जी राम जी के रूप में भगवान की पादुका ले गए। इधर राधा जब भगवान जाने लगे तो राधा जी श्री ठाकुर जी यमुना के पुलिन पर खड़े हैं, कल कल किल्लोद करती हुई यमुना जी बह रही। राधा जी के साथ में अष्ट जो सखियां थी वो आज पीछे खड़ी हो गई, ललिता विशाखा पीछे हो गई, ठाकुर जी खड़े हैं, श्री राधा जी खड़ी। रोज तो बात होती थी, रोज अटकेलियां होती थी, रोज भगवान एक दूसरे को चिढ़ाते थे, एक दूसरे की सुंदरता के वर्णन कर देते, एक दूसरे की महिमा का गायन करते। अरे राधे, श्री राधे जू आप तो बड़ी अद्भुत हो। लेकिन आज जब भगवान जा रहे हैं 100 वर्ष के वियोग के लिए, कोई बात नहीं हो, कोई बात नहीं। खड़े हैं भगवान, श्री प्रियाजू खड़ी है, भगवान आंखों ही आंखों में देख रहे। प्रियाजू भी भगवान की तरफ कुछ देर तो देखी ही नहीं, नीचे नजर है। श्री प्रियाजू ने धीरे से नजर उठाई, आंखों ही आंखों में आज बात हो रही, और आंखों ही आंखों में आंसू भर करके मानो बिंदु कह रहा हो आंसू का, आप जा रहे हो ठाकुर, आप जा रहे हो। भगवान ने आंखों ही आंखों में कहा, हाँ। ठाकुरानी कहती है अब तो आपके बड़े ठाट बाट हो जाएंगे, रानियां होंगी, विवाह होंगे, आप द्वारका के राजा बनोगे, हमारी जैसी ग्वालिनिया, गांव की गवारी, भला आपको कब याद आएगी। आपके पीछे तो अब बड़ी फौज हो जाएगी। ये ब्रिज का आनंद, ये ब्रिज की गलियां, ये यमुना का किनारा, ये कदम्ब का वृक्ष, ये हमारी अष्ट सखियां, और ये आपकी बावरी, ये आपकी प्रिया, कभी याद आएगी आपको हमारी। भगवान आंखों ही आंखों से कहते, प्रियाजू आप सदा याद रहोगे, भला आप भूल नहीं पाओगे। प्रियाजू कहती है क्षमा करना, प्रेम आपने हमसे किया, लेकिन आप अब ना सबके हो। ठाकुर जी कहते प्रियाजू दुनिया कितने भी मुझसे जुड़ जाए पर तुमको कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, और उसी बात को पूर्ण करने के लिए आज भी कोई राधा और कृष्ण को अलग नहीं कर पाया। आज भी राधे श्याम ही है। हो भी नहीं सकता। कृष्ण तत्व राधा तत्व प्रायः एक ही है। कृष्ण तत्व और राधा तत्व में कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार एक तरफ श्री राधिकाजू और एक तरफ मीरा को अगर रखा जाए तो दोनों की, अगर वैसे तो प्रेम में कोई अंतर करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम फिर भी कथा की विषय वस्तु से आप अगर दृष्टि रखो, मति रखो, हमारा मानना है एक तरफ राधा हो एक तरफ मीरा हो, तो राधा द्वापर में हुई है, मीरा कलयुग में हुई है। लेकिन द्वापर में रहते हुए भी राधा कृष्ण के रहते हुए वियोग पाई, मीरा ने वियोग भी पाया है, लेकिन हर पल ये भी मीरा को आभास था कि मेरा गोविंद मुझे देख रहा है। राधा के ठाकुर राधा जी को मधुबन में मिलते थे, मधुबन में, लेकिन मीरा के श्याम तो मन में मिलते थे। राधा मिलने के लिए मधुबन जाती, फिर ठाकुर जी मिलते, लेकिन मीरा तो मन को ही मधुबन बना लेती। मानो मीरा कहना चाहती हो हम तुमसे कि अब तुम्हें ना भगवान के अवतार का इंतजार नहीं करना है, मन को ही मधुबन बना लो, गोविंद दौड़ा चला आएगा। इसलिए मीरा उत्तम है। राधा ने श्रृंगार करके भगवान को रिझाया। कई बार ठाकुरानी जी ने, हमारी प्रियाजू ने श्रृंगार किया, दिव्य श्रृंगार। कभी हमारे ठाकुर जी भी श्री प्रियाजू का श्रृंगार कर देते हैं, झूला पर बैठाते, श्रृंगार करते। तो राधा ने ठाकुर जी को श्रृंगार करके रिझाया।
लेकिन हमारी मीरा ने जोगन बनकर गोविंद को रिझाया। योगन बनी मीरा, राजघराने की, मेवाड़ मेड़ता के महाराजा। यहां पर जब मीराबाई प्रकट हुई, वो राजघराना, वो शान शौकत, वो संपत्ति, वह वैभव, पितामह राव दूधाजी जैसे राव पितामह, जिनके पास में भक्ति और संपत्ति की कोई कमी नहीं, उनके घर के राजघराने में होने वाली राजकुमारी, बचपन से मां मीरा की इसलिए परेशान थी कि ये बेटी ना बड़ी विचित्र है, न इसे पहनने का शौक है, न इसे सखियों के साथ खेलने का शौक है, न इसे घूमने का शौक है। मीरा अपनी धुन में मस्त रहती थी। मीरा अपनी पागलपन में, अपनी वो जोगन भाव में मस्त रहती थी। जो बन गया सो पा लिया, जो पहना सो पहन लिया, कोई श्रृंगार नहीं, कोई वेशभूषा नहीं, कोई बहुत लाग लपेट नहीं। जितना श्रृंगार था भी मीरा का, वो भी घनश्याम को समर्पित। तो राधा ने श्रृंगार करके ठाकुर को रिझाया, मीरा ने जोगन बनकर गोविंद को रिझाया। राधा के साथ अष्ट सखियां सपोर्ट में, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ। कभी कभी भगवान के पास संदेशा पहुंचाने का काम राधा जी की सखियां कर देती, बुला लाती, मजाक करती। लेकिन मीरा के साथ तो बहुत बुरा है, कोई नहीं है, इनके घर वाले भी नहीं है। बचपन काल में मीरा अपनी मां के साथ बैठी हुई थी, छोटी सी मीरा। एक बारात निकली तो बड़े ढोल नगाड़े बाजे बज रहे थे। मीरा, पहले आज भी ऐसी परंपरा है कि दूल्हा को देखने के लिए माताएं प्राय अपनी अटारी पर, अपने छत पर चढ़ जाती। अब आजकल की माताएं तो थोड़ा सा दूसरे जमाने की हो गई, मोबाइल पे ही देख के काम चला लेती कि नाक चपटी है कि काली है। पहले बड़ा मीन मेक होता था। अभी से कुछ साल पहले माताएं अटारी पे चढ़ जाती थी रात को ही प्राय बारात निकलती हमारे अपने बुंदेलखंड में। फिर माताएं देखती, अरे बहन तो दिख रहा नाक थोड़ा ना चौड़ी हो गई इसकी। अरे तू नाक देख रही, आंख ही देख छोटी है, चाइना जैसी। माताएं ना पूरा उसका वो कर लेती हैं आकलन। तो उस समय में भी, मीरा के समय में, मीरा और मीरा की मां दोनों छत के ऊपर खड़ी हुई थी, राजघराने के ऊपर, किला के ऊपर जो छत था उसके ऊपर। एक दूल्हा जा रहा था, बारात जा रही थी, सब नाच रहे थे, सब धूम मचा रहे थे। तो मीरा ने पूछा, मां ये कौन है और ये क्या हो रहा है? मां ने कहा, बेटी ये ना तेरी सहेली की शादी है, ये तेरी सहेली का दूल्हा है। अच्छा मां, तो ये क्या होगा? बेटी आज से ये तुम्हारी जो सहेली है ना, वो इसकी हो जाएगी। मीरा छोटी बच्ची तो थी, मां मेरा दूल्हा कहां है? मेरा दूल्हा भी तो बता, मेरा दूल्हा कहां है? अब मां बेचारी क्या बोल दे, छोटी सी बच्ची है, बच्चों से बोले भी क्या। मां ने कहा, बेटी तो मां मैं भी दूल्हा चाहूंगी, मुझे भी अपना दूल्हा चाहिए, मुझे भी अपनी सहेली जैसा श्रृंगार करना है, मुझे भी सजना है, मुझे भी तैयार होना है, मेरा दूल्हा बताओ, मेरा दूल्हा कहां है? मां ने कहा, बेटी तुम्हारा दूल्हा अब क्या कह दे। तो बेटी के मन को संतुष्टि देने के लिए ठाकुर जी की मूर्ति हाथ में दे दी। बेटी ये तुम्हारा दूल्हा है, इसके सिर पर मोर मुकुट है। और फिर क्या, दूसरे दिन से ही रात को मीरा सपने में क्या देखती है, एक आश्चर्य देखती। प्रातः काल होता, मीरा पूरा श्रृंगार करती, पूरी मेहंदी लगाती, बालों को ठीक ठाक करती। माँ दौड़ी दौड़ी आई, आज बड़ी श्रृंगार कर रही, आज तू बड़ा सज रही है, क्या बात है मीरा? मीरा कहती, माँ आज मेरी शादी हो गई। किसके साथ? हाथ में ठाकुर जी को लिए। मीरा कहती, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। श्री ठाकुर जी की कृपा को पाना है तो प्रियाजू का आशीर्वाद बहुत आवश्यक। एक बात और सुनो, भगवान की भक्ति का बीज संतों के द्वारा ही आरोपित होता है। संत जब तक हृदय में भक्ति का बीज नहीं जमाएंगे, तब तक हृदय में और मन में भक्ति स्फुटित नहीं होगी।
भक्ति तभी फूटेगी जब संतों का संग करोगे। दूसरी बात, कितना भी बड़ा नास्तिक हो, कितना भी बड़ा अज्ञानी मूर्ख, जिसने कभी भगवान की भक्ति ना की हो, लेकिन धोखे से भी अगर एक सच्चे संत की संगत मिल जाती है तो वो मूर्ख भी भगवान के नाम को, रस को पाने लगता है, रस को पीने लगता है। ऐसे लाखों उदाहरण हैं। यहीं कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, भागवत में गई नहीं, दूसरे जाते थे, क्या दिमाग खराब कर रहे 3 घंटे